नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फॉरगिवनेस के द्वारा हम हमारी लाइफ को किस तरह से हील कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बहुत ही पावरफुल प्रेयर होओपोनोपोनो के बारे में समझते हैं। होओपोनोपोनो ये एक एंशिएंट हवाईयन प्रेयर है जो हमारे हीलिंग के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। उसके साथ साथ हम फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं और हम हमारे इनर से भी कनेक्ट हो सकते। तो इस प्रेयर में बस सिंपली 4 फ्रेजेस है, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे हम हमारे एनर्जी को क्लीन करते ही है, उसके साथ साथ हमारे जो पास्ट बर्डन्स हैं उन्हें भी हम रिलीज करते हैं और हमारे इनर से फिर से रिकनेक्ट होते हैं। सो फ्रेंड, इस प्रेयर को हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। एक्चुअली में इस होओपोनोपोनो का मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका टू करेक्ट, टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म एंड टू हील। सो हमें क्या करेक्ट करना है? तो हमें हमारी जो निगेटिव एनर्जी है उसे हमें करेक्ट करना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है और हील करना है एक पॉजिटिव एनर्जी में। सो फ्रेंड, डॉक्टर हू लेन ने इसी चीज़ को उन्होंने इस प्रेयर के द्वारा अपनाया। उन्होंने अपनी एनर्जी क्लीन करने की कोशिश की। उन्हें जब ये वार्ड दिया गया, उन्होंने देखा कि इसमें सब बहुत ही इल पेशेंट, साइकोलॉजिकली इल पेशेंट्स है। तो वो अपने रूम में बैठे रहते और वो एक एक पेशेंट का फाइल देखते, उनकी फ़ोटो को देखते, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ते, उनके बारे में सोचते कि ये इन्होंने कैसे किया होगा, क्या स्टोरी हो सकती है इसके पीछे, क्या हिस्ट्री हो सकती है इसके पीछे। तो उन्हें कुछ फीलिंग आती, कभी उन्हें एंगर आता, कभी उन्हें उसके बारे में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करते, कभी उनके ऊपर उन्हें दया आती। सो ऐसे बहुत सारे इमोशंस को वो फील करते। तो जब ये फीलिंग उनके अंदर आती तो उन्हें लगता था कि अगर मैं इन फीलिंग को फील कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये लोग मेरे से कनेक्टेड है, चाहे वो मेरे पास्ट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, मेरे पास्ट लाइफ मेमोरी से कनेक्टेड है, या फिर मेरे जेनेटिक जनरेशन या एंसेस्टरल जो मेमोरीज होती है उनसे ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैं इनके साथ मेरी एनर्जी शेयर करता हूँ। तो उन्हें फील हुआ कि अगर मैं मेरी एनर्जी क्लीन करता हूँ, मैं अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हाँ, जो भी हो रहा है या इन लोगों को मैंने मेरे लाइफ में अट्रैक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लाइफ में करेक्ट चेंजेस करने के लिए, मेरी एनर्जी को क्लीन करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपनी एनर्जी क्लीन करने के ऊपर काम किया। वो हर एक पेशेंट की फाइल लेते, उसमें उनकी स्टोरी को पढ़ते, उनकी फोटो को देखते और मन ही मन में कहते, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ऐसा वो प्रैक्टिस करते गए और कुछ सालों में, आई थिंक 1 से 1.5 सालों में ही पूरा जो वार्ड था वो खाली हो गया, क्योंकि सारे पेशेंट हील हो गए। जब ये सारी हीलिंग हुई तो लोग सरप्राइज हो गए और उनसे पूछा गया कि जो असंभव काम लगता था वो उन्होंने किस तरह से कर दिखाया। तो उन्होंने एक ही आंसर दिया कि उन्होंने उनकी एनर्जी को क्लीन किया, उनकी एनर्जी को प्योर किया और सब लोग उसी एनर्जी से कनेक्टेड थे, तो वो हील हो गए। तो फ्रेंड, जब हम हमारे लाइफ में एक जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं या कोई हेल्थ इशू, कोई रिलेशनशिप इशू या कभी मनी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पैटर्न तो रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न, ये लोग, एक जैसे लोग मेरे लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। तब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हमारी एनर्जी को क्लीन करें, हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, जो मेमोरी है, उनको हम निकाल दे। और ये सारे मेमोरी या पैटर्न कहाँ होते हैं? वो हमारे अंदर, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए होते हैं। और फ्रेंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 6 या 7 ईयर के बाद
ग्रो होना बंद हो जाता है। उसमें फिर वही मेमोरी होती है, वही एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी बेसिस पे हमारे बिलीव बनते हैं और हम उसी तरह के पैटर्न में हमारे लाइफ में रिपीट होते हुए देखते हैं। तो उस छोटे बच्चे को हमें समझाना है, हमें उसकी पेरेंटिंग करनी है, एक माँ की तरह हमें उसे पैम्पर करना है कि इस नेगेटिव एनर्जी को, इस पुराने मेमोरीज को हमें लेट गो करना है और उसकी जगह हमें हमारी एनर्जी को प्योर करना है। तो हमारे इस अंदर के बच्चे को हमें बहुत ही प्यार से, सेल्फ लव से समझाना पड़ता है, क्योंकि उसे नहीं पता है किस तरह से लेट गो किया जाए। आज तक वो यही सीखता आया है कि सारी चीज़ें स्टोर कर लेनी चाहिए और उसके भरोसे ही वो हमारे लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस को हमें देता रहता है। तो जब हम उसे बहुत ही आराम से समझाते हैं कि ये जो भी एनर्जी है इसे हमें लेट गो करना है, जो भी हमारी पास्ट मेमोरी है, हमारे एंसेस्टर से जो भी पैटर्न हमें आए हैं वो हमें नहीं रखने हैं। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कुछ पास्ट मेमोरीज भी होती है, कुछ हमें जनरेशन से या जेनेटिकली या एंसेस्टर से आई होती है। हमें नहीं पता है कि ये एनर्जी कहाँ से आई है। तो इस प्रेयर में हम समझाते हैं हमारे इनर चाइल्ड को कि जो भी हुआ है हमारे लाइफ में वो हमें पता नहीं कहाँ से आया है, बट हमें फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, ताकि हम हमारी एनर्जी को प्योर करके हम हमारे लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस को इन्वाइट कर सकें। सो फ्रेंड, जब हम ये होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो हमें किस तरह से करनी है, ये चाहे हम हमारे पैटर्न रिलीज करने के लिए करें तो हम सिंपली अपने चेस्ट पे हाथ रख के, या अगर आपको लगता है आपको कुछ विजुअल्स चाहिए तो आप आपकी जो बचपन की फ़ोटो है उसे लेके आप उसको सामने रख के आप बोल सकते हैं, I am sorry, I don't know from where I get this pattern, this memory. Please forgive me for staying with me, for helping me to release this pattern within me. And I love you unconditionally. I love you unconditionally. So ये जब आपके लिए आप forgive कर रहे हैं, आपके पैटर्न चेंज करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मगर आप किसी और को भी forgive करना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, तो उनकी आप फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे नियर बाय नहीं होते हैं, फिर भी हमें उनसे नेगेटिव एनर्जी मिली हुई होती है। तो सिर्फ आप उसे रिमेंबर करके, उन्हें याद करके या उनका नाम लिख के आप रख दीजिए पेपर में और उन्हें फॉरगिव कीजिए। और जब आपका काम हो जाए, फॉरगिव कर दे, तो आप उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए या बंद कर दीजिए। सो इस तरह से आप फॉरगिव कर सकते। सो फ्रेंड, ये प्रेयर हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप की एनर्जी को प्योर करने के लिए, क्लीन करने के लिए करते हैं। तो ये प्रेयर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं, उसे सिखाते हैं या उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे माफ़ कर, मुझे पता नहीं कि ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या ये मेमोरी, पैटर्न कहाँ से आया है। मैं अपने आप के अंदर की सारी कड़वाहट निकालने के लिए तैयार। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो आप इस प्रेयर को सुबह या शाम, जब भी आपके पास टाइम है, या दिन भर में कभी भी इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर आपको लगेगा कि आप जो एनर्जी है वो क्लीन हो रही है, या आपको थोड़ा सा कामनेस बढ़ रहा है, या अच्छी फीलिंग आ रही है। सो इस तरह से आपकी एनर्जी प्योर और क्लीन होती जाएगी और उसे आप फील कर पाएंगे। सो फ्रेंड, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह से लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और इस प्रेयर को आप प्रैक्टिस में ज़रूर लाइए। और फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।